नीतीश कुमार जी हाँ, सपनों के लाल किले बनाने में लगे हुए और वो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में इतने पागल हो गए हैं। इस प्रकार से उनकी बेचैनी हो गई है, इस प्रकार से उनको एक डिजीज़ हो गया है, कोई वायरल डिजीज़ हो सकता है, कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकता है कि अब वो उस रोग से ग्रसित होकर के और सब काम छोड़ चुके हैं। सवाल उठता है कि बिहार के मुखिया हैं, बिहार की जनता अगर त्रस्त है, बिहार के लोग अगर 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 मारे जा रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, तो इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना उनका जो हरकत है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में दंगा नहीं हो रहा, बहुत जगह पे दंगे हुए हैं, लेकिन बिहार में क्यों? बिहार में दंगा से चिंता बिहार की दंगा से थोड़े ही मतलब सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि बिहार की चिंता क्यों है? सुनिए ना, वही बात, मैं उसका जवाब सुनिए, जवाब ले लीजिए। बिहार की ही चिंता नहीं है, उनको पूरे देश की चिंता है। देश के गृह मंत्री हैं और देश का कोई राज्य हो, जम्मू कश्मीर की भी चिंता थी, इसलिए धारा 370 हटाए और वहां पर जो उचित चिकित्सा होनी चाहिए, जो उचित इलाज होना चाहिए, वो इलाज गृह मंत्री जी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीमारी थी, डॉक्टर गए थे, यहाँ भी बीमारी है, डॉक्टर आ रहे हैं, इलाज हो जाएगा, उचित इलाज हो जाएगा। और जहां जहां बीमारी है, सब बीमारी को उल्टा लटका के इलाज होगा। बिल्कुल उल्टा लटका करके इलाज होगा। अगर कोई दंगाई है, कोई यदि अपराधी है, तो उल्टा लटकाया जाएगा, उसका इलाज होगा, बुलडोजर भी चलेगा। जोगी बाबा का जो फॉर्मूला है, वह फॉर्मूला बिहार के अंदर भी लागू होगा। इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नमस्कार, मैं हूं ज्योति राज और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। बिहार में कई जगहों पे आगजनी होती है, पथराव होती है। रामनवमी के बाद बिहार शरीफ और सासाराम में आगजनी होती है, लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, दावत कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर हम लोग बीजेपी ऑफिस आए हैं। इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह हैं। उनसे हम लोग जानेंगे, बिहार के कानून व्यवस्था पे इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार चुप है। सर, क्या बोलेंगे? देखिए, अभी नीतीश कुमार जी हाँ, सपनों के लाल किले बनाने में लगे हुए और वो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में इतने पागल हो गए हैं। इस प्रकार से उनकी बेचैनी हो गई है, इस प्रकार से उनको एक डिजीज़ हो गया है, कोई वायरल डिजीज़ हो सकता है, कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकता है कि अब वो उस रोग से ग्रसित होकर के और सब काम छोड़ चुके हैं। सवाल उठता है कि बिहार के मुखिया हैं, बिहार की जनता अगर त्रस्त है, बिहार के लोग अगर मारे जा रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, तो इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना उनका जो हरकत है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के गृह मंत्री आए, 144 लगा था, जिम्मेदारी पूर्वक उन्होंने अपने कार्यक्रम को रद्द करके और वहाँ से लोगों के लिए शांति की अपील की। क्या कर रहे हैं वो? सवाल उठता है कि जब व्यक्ति कुर्सी के लालच में इतना अंधा हो जाएगा तो फिर वो कुछ कर नहीं पाएगा, और इसी लालच में अंधे होकर के वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं आरोप लगा रहा हूँ इस सरकार पर कि ये बिहार की सरकार वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। वो एक तरफ तो दंगाइयों की अत्याचार को झेल रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस के अत्याचार को झेल रहे हैं। पुलिस को स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया है, वो ठीक से कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं, और जो विक्टिम हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनकी हत्याएं हो रही हैं, इन घटनाओं को भी दबाया जा रहा है। और इसलिए मैं मांग करता हूँ कि निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। यदि निष्पक्ष रूप से जांच नहीं होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ मुखर होगी। सर, सत्ता पक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि मतलब जो अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं, उनको हार का डर है आने वाले चुनाव में। उनको किस बात का डर लग रहा है? क्योंकि बीजेपी हार जाएगी, इसीलिए बार बार बिहार में क्यों आ रहे? बिहार में दंगा नहीं हो रहा, बहुत जगह पे दंगे हुए हैं, लेकिन बिहार में क्यों? बिहार में दंगा से चिंता बिहार की? दंगा से थोड़े ही मतलब। सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि बिहार की चिंता क्यों है? सुनिए ना, वही बात, मैं उसका जवाब सुनिए, जवाब ले लीजिए। बिहार की ही चिंता नहीं है, उनको पूरे देश की चिंता है। देश के गृह मंत्री हैं और देश का कोई राज्य हो, जम्मू कश्मीर की भी चिंता थी, इसीलिए धारा 370 हटाए और वहाँ पर जो उचित चिकित्सा होनी चाहिए, जो उचित इलाज होना चाहिए, वो इलाज गृह मंत्री जी कर रहे हैं, जिसके परिणाम भी अब निकल रहे हैं। रोज़ 1-2 विकेट गिरता है और गिरते गिरते धीरे धीरे शांति आ रही है। इसी प्रकार से देश के किसी भी कोने में जहाँ बीमारी होती है वहाँ डॉक्टर जाता है। बिहार में बीमारी है, इसलिए डॉक्टर आते हैं और इलाज कर देते हैं। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है वो यहाँ पे आए बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने। मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ बीमारी होती है वहीं डॉक्टर जाता है। जम्मू कश्मीर में बीमारी थी, डॉक्टर गए थे, यहाँ भी बीमारी है, डॉक्टर आ रहे हैं, इलाज हो जाएगा, उचित इलाज हो जाएगा। और जहाँ जहाँ बीमारी है, सब बीमारी को उल्टा लटका के इलाज होगा। बिल्कुल उल्टा लटका करके इलाज होगा। अगर कोई दंगाई है,
कोई यदि अपराधी है तो उल्टा लटकाया जाएगा, उसका इलाज होगा, बुलडोजर भी चलेगा। जोगी बाबा का जो फॉर्मूला है वह फॉर्मूला बिहार के अंदर भी लागू होगा। इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी नाइट वॉचमैन खेल रहा है, जल्द ही आउट होकर के जाएगा, पवेलियन में बैठेगा। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी आउट हो जाएगी, बीजेपी का यहाँ बिल्कुल, इधर नाइट वॉचमैन उतरा है पिच पर, जल्द ही आउट होना है और आउट होकर के जाना है, पवेलियन में बैठना है और एकदम धुआंधार शानदार बैट्समैन आएगा और पूरी पारी खेलेगा और बिल्कुल इस टीम को जिता करके रहेगा। चिंता मत कीजिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह थे। आप इनकी बातों से कितने सहमत है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।